प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की कविता मनुष्यता का अध्ययन करेंगे। ये जो कविता है कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है और मैथिली शरण गुप्त को हमारे देश ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आइए हम थोड़ा बहुत जानते हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था और बचपन में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने घर पर ही पाई और इन्होंने 5 भारतीय भाषाओं और के साथ साथ एक विदेशी भाषा पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, बंगला भाषा के बंगाली के बहुत अच्छे विद्वान थे, मराठी के थे, हिंदी के थे, थोड़ी बहुत गुजराती भी जानते थे और इसके साथ साथ अंग्रेजी विषय पर भी इनका पूर्ण अधिकार था। तो कवित्व का गुण इनको अपने परिवार से ही मिला। इनके पिताजी राम प्रसाद जी वो खुद एक कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी एक कवि हुए हैं। इनकी जो भाषा है हिंदी खड़ी बोली है और उसमें संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। ज़्यादा इन्होंने मानव जीवन से संबंधित या राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं। तो हमारी जो प्रस्तुत कविता है मनुष्यता वो भी एक ऐसी ही कविता है। तो आइए हम कविता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मनुष्यता, जिसको आप मानवता भी कहते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है सभी प्राणियों में जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। उसको पता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है और इसके साथ साथ वो दूसरों के लिए भी कितना अच्छा या कितना बुरा है। वो संसार में अनेकों काम करता है जो उसके खुद के लिए होते हैं, इसके साथ साथ जो उसके आश्रित हैं उनके लिए भी होते हैं और इसके साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भलाई के लिए भी बहुत सारे मनुष्य काम करते हैं। आप एक पशु को देखिए, पशु की क्या एक आदत होती है कि वो खाता है, पीता है, सो जाता है। वो यानी सिर्फ अपने लिए काम करता है, दूसरे के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य है उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, वो अपने लिए तो काम करता ही करता है, इसके अलावा वो दूसरे लोगों के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, ऐसे काम भी करता है। तो कवि यही कहता है इस कविता में कि जो ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन भी दांव पे लगा देते हैं, ऐसे लोगों की भावना को मनुष्यता कहा जा सकता है, जिन लोगों में ऐसी भावना है। लेकिन जो लोग पशुओं की तरह है, केवल खाते पीते सोते हैं, स्वार्थी हैं, दूसरों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते, उनको कहता है कि उनको मनुष्य तो कहा जा सकता है लेकिन उसकी इस भावना को मनुष्यता नहीं कहा जा सकता। मनुष्यता या मानवता या ह्यूमैनिटी उसी को कहा जाता है जो दूसरों की भलाई के लिए की गई हो। नहीं तो खुद से रहना, खाना पीना, सोना ये तो पशुओं के समान काम है। ये तो एक मनुष्य का तो काम है लेकिन मनुष्यता का काम नहीं है। यही इस पूरी कविता में कवि ने कहा है। तो आइए जानते हैं, कविता के बारे में पढ़ते हैं आगे। मनुष्यता यानी मानवता या ह्यूमैनिटी। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई नहीं यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहता है विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरते मतलब मरणशील, जिसकी मृत्यु निश्चित है। तो कवि कहते हैं कि आप मरणशील हो, आपकी मृत्यु निश्चित होनी है, इस संसार में आए तो जाना ही है। न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप इस संसार में आए हो, पैदा हुए हो, आपका मरना निश्चित है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कभी कहता है कि आप मरो, आपकी डेथ हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी मृत्यु मरो कि सारे संसार के लोग आपको याद करें। वो मृत्यु कब होगी? जब आप उनकी भलाई के लिए काम करोगे। ये कवि कहता है कि जब मरना निश्चित है तो कोई बात नहीं, हमारी एक दिन मृत्यु होगी, लेकिन हमें मृत्यु से डरना नहीं है और ऐसे मृत्यु को गले लगाना है कि जिससे संसार के लोग बाद में भी हमें याद करें।
हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। ये कहते हैं कि यदि हमें ऐसी मृत्यु नहीं मिली, कैसी मृत्यु, जिसको कवि ने सुमृत्यु कहा है, अच्छी मृत्यु कहा है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान लगा दी, उसको कवि ने सुमृत्यु कहा है कि यदि हमें ऐसी मृत्यु नहीं मिली, वृथा जिए वृथा मरे। वृथा मतलब व्यर्थ, फालतू में, फिजूल में। तो हमारा कहता है कि जीने का और मरने का कोई फायदा नहीं, फिजूल में हमने जिंदगी जी और फालतू में ही हमने अपनी मृत्यु को गले लगा लिया, यदि हमने दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण नहीं त्यागे। मरा नहीं वही कि जो जिया है आपके लिए, कि जो व्यक्ति आपके लिए नहीं जिया, आपके लिए मतलब अपने आप के लिए, जो स्वार्थी नहीं है, अपने आप के लिए नहीं जिया, मरा नहीं वही, कि वो व्यक्ति मरा नहीं है। कहने का मतलब जो व्यक्ति खुद के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है, दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वो कभी मरता नहीं है। कैसे नहीं मरता, मतलब अमर नहीं होता वो, मतलब वो दूसरों की यादों में बना रहता है। दूसरे लोग हमेशा उसको याद रखते हैं मरने के बाद भी, इसलिए उसको मरा हुआ नहीं बोला जा सकता, जिसकी कहानियां आजकल भी लोग कहते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, कि अपने आप चरना या अपने आप खाना या अपने आप जीना अपने लिए, कि वो तो एक पशु प्रवृत्ति है, पशु की आदत है, पशु भी ऐसा करते हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे जीवन का। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाएगा जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान दे दे, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पैराग्राफ में देखिए कवि ने 4 बार उसी उदार का वर्णन किया है। तो कौन उदार, उदार का मतलब दयालु, जिसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना हो, उसको उदार व्यक्ति बोला जाता है। तो किस उदार की बात कर रहे हैं कवि, ये 5वीं पंक्ति में उसने दिया है। अखंड आत्मभाव जो, अखंड मतलब होता है एकता, जो खंड खंड ना हो उसको अखंड बोलते हैं, जो टुकड़े में ना फैले, यानी एक रहना, कि जो एकता का भाव असीम विश्व में भरे। विश्व कहते हैं संसार को, असीम मतलब बहुत बड़ा, सीमा रहित, कि जो इस संसार में, पूरे संसार में एकता का भाव फैलाता है, एकता की भावना फैलाता है, ऐसा दयालु व्यक्ति, ऐसा उदार व्यक्ति। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती विद्या की देवी माना जाता है। बखानना मतलब होता है वर्णन करना, कि जो सरस्वती है विद्या की देवी, वो उस दयालु व्यक्ति की कहानी का बखान करती है, वर्णन करती है, अर्थात उसकी जो कहानी है लोगों के मुखों में होती है, पुस्तकों में छपी होती है, ऐसी दयालु आदमी की कहानी, यानी सरस्वती की देवी विद्या खुद उसका वर्णन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा कहते हैं पृथ्वी को, कृतार्थ मतलब उसकी जो भला, हमारा भला करता है, उसके प्रति जो हमारा आदर का भाव उसके प्रति होता है, उसको कृतार्थ भाव कहते हैं। किसी ने हमारे लिए अच्छा काम किया तो हमारे मन में उसके प्रति कैसी भावना आई, वो कृतार्थ की भावना है। वो कहते हैं कि जो दयालु व्यक्ति होता है उसके प्रति जो पृथ्वी है वो भी कृतार्थ भाव रखती है, आदर का भाव रखती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, कीर्ति कहते हैं यश को, चारों तरफ उसके चर्चे होना, सजीव मतलब जो सबके सामने वो चीज, पूजती मतलब गूंजना, कि उस दयालु व्यक्ति की जो कहानियां हैं वो चारों तरफ उसकी यश की कहानियां, उसकी कीर्ति की कहानियां चारों तरफ गूंजती हैं, सब लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, कौन उदार, ये ऐसा उदार व्यक्ति जो पूरे संसार में एकता का भाव फैलाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण त्याग दे। आइए अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए कहता है, सुधार्थरंती देव ने दिया त्रस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि ने इतिहास से अनेक उदाहरण उठाए हैं, भारतीय इतिहास से, कि जिन्होंने अपने
प्राणों की आहुति भी दे दी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की भलाई के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। ऐसे दानी व्यक्ति हमारे इतिहास में हुए हैं। तो ऐसे 3-4 दानी लोगों का वर्णन कवि ने अपने इस कविता में किया है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। सुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल में। रंतिदेव एक राजा का नाम है, बड़ा अच्छा दानी राजा था। सुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल, कि जब रंतिदेव भूख से व्याकुल था, खाना खा रहा था, दिया करस्त थाल में। करस्त कहते हैं हाथ में पकड़े हुए को, कि जब रंतिदेव खाना खा रहे थे, भूख से व्याकुल थे, हाथ में थाली पकड़ी हुई थी, जब किसी ने आकर उनसे भोजन मांगा तो उन्होंने वो भोजन उसको दे दिया, खाया नहीं। भले ही खुद भूखे थे लेकिन उन्होंने अपने हाथ की थाली उसको दे दी। ऐसे भी दानी हमारे यहाँ हुए हैं। तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल में। दधीची एक ऋषि का नाम है। इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार कहते हैं कि इंद्र भगवान के ऊपर यानी स्वर्ग के ऊपर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और उन्होंने भगवानों से ऐसा वरदान पाके रखा था कि इंद्र उनको हरा नहीं पा रहे थे। उनको हराने के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए था, एक ऐसा शस्त्र चाहिए था जो जिंदा आदमियों की हड्डियों से बना हो। तो इंद्र भगवान ने सबसे हड्डियां मांगी तो किसी ने नहीं दी। तो दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का त्याग करने के लिए राजी हुए कि ठीक है, मैं अपनी हड्डियों को आपको देता हूँ, दान देता हूँ, आप इससे अस्त्र बनाइए और राक्षसों को संहार कीजिए, राक्षसों को मारिए। तो वही बात इसमें कवि ने कही है। तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल में। अस्थि जाल कहते हैं, अस्थि कहते हैं हड्डी को, हमारी हड्डियों का ढांचा, कि पूरी हड्डियां अपनी दान दे दी। प्रार्थ मतलब प्रार्थ, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, कि हमारे यहाँ तो ऐसे दधीची ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने दूसरे लोगों का भला करने के लिए अपनी हड्डियां तक दान दे दी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। उसी नर एक राजा का नाम है जो कि गांधार प्रदेश के राजा थे। क्षितिज कहते हैं राजा को। स्वमांस मतलब अपने शरीर का मांस, मीट, वो भी दान कर दिया। इनके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान बाज का वेश धारण करके आए और एक दूसरे अपने साथी को उन्होंने कबूतर का वेश बना दिया। तो जब राजा बैठा था तो एक लहूलुहान कबूतर उनकी गोद में गिरा। तो बाज जो थे, भगवान जो खुद बाज बन के आए थे, उन्होंने राजा से बोला कि हे राजा, ये जो कबूतर है ये मेरा भोजन है, मैंने इसको मार के खाना है, आप मुझे ये कबूतर लौटा दीजिए। तो रंतिदेव जो उसीनर जो थे गांधार के राजा, उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरी शरण में आया है और अब इसकी रक्षा करना, इसकी जान बचाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये कबूतर आपको नहीं दे सकता। तब बाज ने बोला कि मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो भूख लगी है, मेरा भूख मिटाना भी तो आपका कर्तव्य है। यदि इसकी जान बचाना आपका कर्तव्य है तो मेरी भूख मिटाना भी आपकी ही कर्तव्य है, मुझे तो मांस चाहिए। तब राजा ने कहा कि बताइए आपको कितना मांस चाहिए। वो बोला कि ठीक है, मेरे भार के बराबर या इस कबूतर के भार के बराबर आप मुझे मांस दे दो। तो राजा ने एक तराजू में कबूतर को रखा और एक तराजू में अपनी बाजू काट के रखी। फिर भी कबूतर में ज़्यादा भार था क्योंकि वो तो उसका परीक्षा ले रहे थे, देवता थे वो तो दोनों ही। तो ऐसे कर करके राजा ने अपनी टांग काट के रखी, अपनी दूसरी बाजू काट के रखी, दूसरी टांग काट के रखी, फिर भी कबूतर भारी पड़ रहा था। तो राजा खुद जाके बैठ गया तराजू में कि लो, मैं पूरा ही हूँ आपके सामने, मुझे खा लीजिए। तो यानी ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो किसी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हमारे देश में ऐसे उदाहरण हुए, उसका वर्णन यहाँ पे किया है कि उसी नर राजा ने अपना मांस तक दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो ये राजा कर्ण की बात है, महाभारत के युद्ध की बात है। ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण थे वो सूर्य के वरदान से पैदा हुए थे और जन्म के टाइम उनके कानों में कुंडल थे और छाती के ऊपर कवच था। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कृष्ण को पता था कि जब तक उसके पास वो कुंडल और कवच है उसको कोई नहीं मार सकता। तो कृष्ण ने चाल चली, जब कर्ण नदी में नहा करके आता था, रास्ते में कोई उनसे कुछ मांगता था तो वो खुशी खुशी दान दे देते थे। तो भगवान कृष्ण खुद पंडित बन के गए, जब वो नदी से नहा करके सुबह सुबह आ रहे थे तो उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। तो कर्ण ने पूछा कि आपको क्या भिक्षा चाहिए।
तब उस पंडित ने, जो कि खुद भगवान कृष्ण थे, तो उसने बोला कि मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए, जो कि उनकी बॉडी के साथ फिट थे जन्म के टाइम। तो उन्होंने कहते हैं कि वो अपने उतार करके दे दी, यानी शरीर चर्म मतलब शरीर की चमड़ी भी उसने अपनी दान कर दी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, कि जो देह है, शरीर है, वो तो अनित्य है। अनित्य मतलब नित्य होता है हमेशा, अनित्य मतलब जो हमेशा ना रहे, कि हमारी जो शरीर है वो अनित्य है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसके लिए जो हमारी जीव है, जो आत्मा है, वो तो अनादि है। अनादि मतलब जिसका कोई ना अंत है ना आदि है, जिसकी ना समाप्ति होती है ना शुरुआत होती है, ये तो हमेशा रहने वाली है। यानी जो हमारा जीव है, हमारी आत्मा है, ऐसा माना जाता है कि अजर अमर है। इसलिए कवि कहता है कि इस अजर अमर जीव को इस नाशवान शरीर के लिए डरने की क्या आवश्यकता है। शरीर का तो नाश हो जाना है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होगा, वो किसी दूसरी बॉडी में जाके घुस जाएगी, दूसरी जगह जन्म ले लेगी। इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए मरने से। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है, जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। आगे देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं है। वो कहता है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कि हमारे अंदर सहानुभूति का भाव होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। दूसरे को हम दुख में, मुसीबत में देखें तो उसके प्रति हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। महाविभूति है यही, महाविभूति कहते हैं बहुत बड़ी संपत्ति को, कि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सहानुभूति का भाव यदि आपके दिल में है तो वो बहुत बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, कि जो मही है, पृथ्वी है, स्वयं ऐसे लोगों के वशीकृता है, वश में की हुई है, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। पृथ्वी भी उनके वश में हो जाती है, यानी पृथ्वी के संसार के सभी लोग उनके वश में हो जाते हैं। वशीकृता मतलब वश में करना, मही मतलब पृथ्वी। आगे देखिए, ये कहता है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उद्धार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गौतम बुद्ध हमारे देश में हुए हैं, उनका क्या कहता है विरुद्धवाद। विरुद्धवाद मतलब उनकी एक परंपराओं के विरुद्ध वो बोलते थे, कि जो ट्रेडिशंस हमारे गलत ट्रेडिशंस हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे, विरोध करते थे। उसको कवि ने विरुद्धवाद कहा है। बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि जो वो दुखी देखते थे किसी को, किसी परंपरा के कारण। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे उस समय हमारे देश में, कि जो दूसरे लोगों को दुख भी देते थे। तो उन्होंने उस दुख के प्रवाह में बह के दया के प्रति दयालु होके, उनके ऊपर दया करके लोगों के प्रति उन्होंने उन परंपराओं का विरोध किया। जो गलत परंपराएं थी, गलत ट्रेडिशन चले हुए थे, उनका विरोध किया, जिससे दूसरे लोगों को कष्ट होता था। उनके मन में ऐसी दया की भावना उपजी कि जिससे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया परंपराओं का। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, कि जो लोक वर्ग है, यानी लोगों का वर्ग है, लोगों का समूह है, क्या वो विनयपूर्वक, विनीत मतलब विनयपूर्वक उनके सामने नहीं झुका। यानी स्टार्टिंग में जब उन्होंने परंपराओं का विरोध करना स्टार्ट कर दिया तो लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो दबे कुचले लोगों के लिए अच्छा है, तो संसार के लोगों ने, लोक वर्ग ने विनयपूर्वक उसको स्वीकार किया, उनके सामने झुक गए, उनको माना अपना गुरु। वही उद्धार है परोपकार जो करे। परोपकार मतलब पर उपकार, दूसरों की भलाई, कि वही व्यक्ति दयालु है या वही उदार व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए डरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है जो मनुष्य के लिए मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें कवि ने कहा है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। जो वित्त है, धन है, वो तुच्छ है। तुच्छ मतलब हीन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मदांध होता है
घमंड में चूर होना, मद में अंध होना। मद कहते हैं घमंड को, अंध मतलब अंधे होना। कि आप थोड़ा सा धन पाने पर, वित्त मतलब धन, तुच्छ मतलब थोड़ा, थोड़ा सा धन पाने पर मदांध मत बनो, कि घमंड में चूर मत हो जाओ, अंधे मत बन जाओ। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनात मतलब कि मैं तो सबका मालिक हूँ, सनात कहते हैं मालिक को, कि मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा गर्व मत करो, गर्व न करो चित्त में, कि अपने आप को बड़ा मत मानो, मालिक मत मानो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा घमंड मत करो अपने मन में, ऐसा मान के अपने आप को बड़ा मत मानो, ऐसा गर्व मत करो। ऐसा गर्व यहाँ अहंकार का सूचक है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ तीनों लोगों के नाथ, तीनों लोगों के स्वामी भगवान के लिए वर्ड यूज किया गया है कि यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सबके साथ त्रिलोकीनाथ है, सबके साथ भगवान है। इसलिए अपने आप को सनाथ मत मानो कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा मत मानो, क्योंकि हम कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ बोलते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसके त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान उसके हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दीन बंधु यानी दीन कहते हैं दुखी को, बंधु मतलब उनका सहायक, उनकी सहायता करने वाला। दीन बंधु किसको कहा जाता है? भगवान को, कि जो भगवान है वो बड़ा दयालु है, उसके हाथ बड़े बड़े हैं, वो बड़ी दूर से किसी की मदद कर सकता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो हरे। अतीव मतलब अत्यधिक, भाग्यहीन मतलब अनलक्की, दुर्भाग्यशाली। अधीर भाव, अधीर मतलब धैर्य खो देना, बेचैन हो जाना, कि जो व्यक्ति छोटी सी मुसीबत में बेचैन हो जाता है, अपना धैर्य खो बैठता है, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। उसको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी के साथ है, उसको डरना नहीं चाहिए स्थितियों से। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों की एक से न एक का काम सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। वो कहते हैं कि आकाश में, अंतरिक्ष मतलब आकाश, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, दूर तक जो फैला हुआ है, कि आकाश में बहुत सारे देवता खड़े हुए हैं हमारी सहायता के लिए, हमारी हेल्प के लिए। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष मतलब सामने, स्वबाहु मतलब भुजाएं, सब बाहु अपनी भुजाएं, सब मतलब अपना, बाहु मतलब भुजाएं, कि वो अपनी भुजाएं आपके सामने फैला करके खड़े हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर अवलंब, परस्पर मतलब होता है आपस में, अवलंब मतलब सहारा, कि आप एक दूसरे का सहारा बन करके उठो, तरक्की करो, उन्नति करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक, अंक कहते हैं गोद को, अमर्त्य कहते हैं जो ना मरे, जो ना मरे ऐसी गोद, यानी देवता की गोद, कि आप देवता की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक मतलब पंक रहित, पंक कहते हैं कीचड़ को, कि कीचड़ रहित यानी कलंक रहित। कोई ऐसा काम मत करो कि अपने ऊपर कलंक लगे, कलंक रहित होकर के, यानी अपने मन की दुर्भावनाओं को त्याग करके सभी देवताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। यानी जब आप एक दूसरे का सहारा बनोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, आपके मन की दुर्भावनाएं निकल जाएंगी, तो आप पवित्र बन जाओगे, देवता की गोद में बैठने के लायक बन जाओगे। कवि ऐसा कहना चाहता है। रहो न यूं कि एक से न एक का काम सरे। काम सरे मतलब काम ना बने, कि इस घमंड में मत रहो कि एक के कारण दूसरे का काम ना बन पाए। ऐसा घमंड मत करो कि देखते हैं उसका काम कैसे होगा, ऐसा मत करो। ऐसा काम मत करो कि आपकी वजह से किसी का काम बिगड़ जाए या रुक जाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी जान न्योछावर कर देता है। आइए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फला अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं।
अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये कहता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक मतलब ज्ञान या अच्छी बात। मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु मतलब भाई। कि हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है कि मनुष्य मात्र बंधु है, कि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। कि यदि ये समझ है सबको, ये ज्ञान है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि ये कहता है कि हम सबका पिता एक ही है, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो अपने आप से पैदा हुआ हो, अपने आप से बना हो। कौन बना अपने आप से? भगवान, इंसान नहीं बना है। पुराण पुरुष कि जिसका पुराणों में वर्णन किया गया है, धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है, ऐसा जो पुरुष है स्वयंभू भगवान, वो एक ही है सबका। नाम कुछ भी ले, हम भगवान बोले, वो खुदा बोले, वो वाहेगुरु बोले, या वो उसको यीशु बोले, कुछ भी बोले, वो सब एक ही है। इसलिए हम सभी जो प्राणी हैं वो आपस में भाई भाई हैं, बंधु हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य भाय भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। फलानुसार कर्म के, कि जो हम कर्म करते हैं, उसके काम करते हैं, उसके फल के अनुसार बाह्य भेद हैं, कि वो हमें अलग अलग लगते हैं। मैं टीचिंग करता हूँ, मेरे कुछ अलग रिजल्ट आते हैं, वो अलग है। दूसरा कोई जूती बना रहा है, उसका एक अलग काम है, उसके अलग परिणाम आते हैं। वो कहते हैं कि उनके फल हमें अलग अलग मिलते हैं। इन कर्मों के कार्यों के जो फल हैं वो भले ही अलग अलग दिखाई दे, उनमें बाहर से भेद दिखाई दे, बाह्य भेद मतलब बाहर से अंतर दिखाई दे, लेकिन परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य कहते हैं अंतर की एकता, हृदय की एकता। वो कहते हैं कि लेकिन क्योंकि हम सब वेदों पर आधारित हैं, प्रमाणभूत मतलब साक्षी, सबूत, कि हमारा जो संसार टिका है या हमारा जो भारतवर्ष है वो वेदों की गाथा पर टिका है, तो हमारे हृदय की एकता है। यानी अंतरैक्य मतलब हृदय की एकता, यानी हम हृदय से वेदों पर आधारित जीवन जीते हैं, इसलिए एक हैं। भले ही हमारे कर्म अलग अलग हो, उसके फल अलग अलग हो, हम अलग अलग कर्म करते हो, लेकिन हमारे जो हृदय की एकता है वेदों के कारण वो सब एक है, सबके हृदय एक जैसे हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। व्यथा कहते हैं दुख को। ये बड़ा अनर्थ है, ये बड़ी गलत बात है कि यदि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा को नहीं हरता, कि यदि एक भाई दूसरे भाई के दुख को दूर नहीं करता, तो ये बड़ा अनर्थकारी बात है, बड़ा गंभीर और गलत बात है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है, जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। आगे देखिए, ये कहता है चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष मतलब हर्ष सहित, खुशी खुशी, अभीष्ट मतलब इच्छित, जो आपके मन में है, जो आपकी इच्छा है, हमें उस मार्ग पे खुशी खुशी जाना चाहिए, यानी जो हमारा दिल करे हमें वो काम करना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और उस काम को करते हुए जो भी विपत्ति यानी मुसीबत आए, विघ्न भी वही होता मुसीबत आए, उन्हें ढकेलते हुए चलो, धक्का देते हुए चलो, यानी मुसीबतों को या समस्याओं को दूर करते हुए चलो, उस काम को करते हुए। घटे न हेल मेल हाँ भड़े न भिन्नता कभी। घटे न हेल मेल, हेल मेल मतलब आपसी मेल जोल, कि हम लोगों के बीच में जो आपसी मेल जोल है वो कभी घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और हमारे अंदर भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, अंतर नहीं बढ़ना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। अतर्क कहते हैं तर्क रहित। तर्क रहित क्या है कि हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट, तर्क कहते हैं आर्ग्यूमेंट को, कि हमें कोई आर्ग्यूमेंट किए बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए, पंथ कहते हैं रास्ते को, सतर्क पंथ कहते हैं सावधान यात्री, जो सावधानी पूर्वक अपने रास्ते पर चलता है वो। ये कहते हैं कि हमने बिना किसी तर्क के सतर्क होकर यानी सावधान होकर रास्ते पर चलते जाना है।
हम अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमने तर्क करने की, वितर्क करने की यानी आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि हम उसी भाव को समर्थ भाव मानेंगे, उसी भावना को अच्छी भावना मानेंगे जो तारता हुआ तरे, कि खुद भी तैरे और दूसरे को भी तैराए। कहने का भाव है कि संसार में अपना भी कल्याण करे और दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाए, दूसरों का भी कल्याण करे, नुकसान ना करे। कि जो व्यक्ति खुद का लाभ करते हुए, खुद का भला करते हुए दूसरे लोगों का भला करता है, उसी भाव को हम समर्थ भाव या अच्छी भावना कहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि उसी को मनुष्य कहा जाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। तो यह हमारी पूरी कविता थी। आशा है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।